नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। कि कैसे और किन मंत्रों से भगवान शिव की पंचामृत पूजा आपको करना चाहिए जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। कैसे और किन मंत्रों से भगवान शिव की पंचामृत पूजा करके आप यश, सफलता और धन यानी पैसा, संपन्नता और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव की होने वाली तरह तरह की खास पूजा परंपराओं में पंचामृत पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचामृत पूजा में 5 चीज़ें जिनका धार्मिक दृष्टिकोण से अमृत की तरह महत्व शास्त्रों में बताया गया है, इन पदार्थों से भगवान शिव को स्नान कराना, उनकी पूजा आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये 5 चीज़ें क्या हैं? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत स्नान के बाद अन्य पूजन सामग्रियों या उपायों से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि पंचामृत स्नान और पूजा से प्रसन्न भगवान शिव भक्त के जीवन के तमाम जो भी सुख और ऐश्वर्य की कामना भक्त रखता है, उसके जीवन को वो उस सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर देते हैं, यानी भर देते हैं। और जीवन से भय, दुख और कई तरीके की बाधाएं जो हैं वह समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। खासतौर पर सोमवार का दिन हो, अगर वो सावन का सोमवार हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई भी सामान्य सोमवार का दिन हो, शनि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो, सोमवती अमावस्या हो, मास शिवरात्रि हो जो महीने में शिवरात्रि आती है, या महाशिवरात्रि आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव से जुड़ी हुई कोई भी विशेष तिथि हो, सावन का महीना हो या ना हो, किसी भी विशेष तिथि में, मैंने आपको बताया कि सोमवार की तिथि हो, सोम प्रदोष हो, शनि प्रदोष हो, सोमवती अमावस्या हो, मास शिवरात्रि हो, नागपंचमी इत्यादि का योग बन रहा हो, या जो साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, इन शिव भक्ति की अचूक तिथियों में इस प्रयोग को, इस उपाय को करके आप लाभ ले सकते हैं। इन शुभ योगों के लिए भगवान शिव की पंचामृत पूजा का वो सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा और वो मंत्र बताऊंगा जो घर पर भी अगर आप अपनाना चाहें तो इसको करके खुशकिस्मत और खुशहाल बनने का ये उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो करना ये कि इनमें से किसी भी तिथि पर सवेरे जल्दी उठ करके नहा धो करके यथासंभव साफ, स्वच्छ, सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहन करके आपको तैयार हो जाना चाहिए। पंचामृत पूजा के लिए इन पूजन सामग्रियों जिनमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप शामिल हैं, इनके साथ पंचामृत स्नान की पूजा की जो सामग्रियां हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आपको साथ में रख लेना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपको मंत्र बोलना है, मंदाकिन्याम समानीते कपूरा गुरुवासिते स्नानम कुर्वन्तु देवेशा जलेरिभि सुगंधिभि। इसके बाद शिवलिंग पर दूध से आप स्नान कराएंगे। जब आप दूध से स्नान करा लें तो शुद्धोदक जल आप चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल आप चढ़ा करके दोबारा स्नान कराएंगे। और जब आप दूध से अभिषेक कर रहे होंगे तो आपको मंत्र बोलना है, कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशाम जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पय स्नानार्थम समर्पितम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद दही से स्नान और घी से स्नान कराएंगे, और जब आप दही और घी से स्नान दही चढ़ा देंगे तो फिर आपको एक बार फिर से शुद्धोदक जल चढ़ाना चाहिए, और जब घी का समर्पण कर लेंगे तो फिर आपको एक बार पुनः शुद्धोदक जल से स्नान कराना चाहिए। और आपको उस दौरान कौन सा मंत्र बोलना है? नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदस्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ये घी समर्पित करते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। घी या घृत स्नान के बाद मधु स्नान यानी शहद से आपको स्नान कराना चाहिए। शहद से स्नान करा करके फिर एक बार आप जल चढ़ाएंगे, जल से स्नान कराएंगे। और जब आप शहद का स्नान करा रहे हो, शहद से अभिषेक कर रहे हो, तब आपको कौन सा मंत्र बोलना है ये भी ध्यान कर लीजिए। तरु पुष्प समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। शहद से स्नान कराते समय इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। शहद से स्नान कराने के बाद शर्करा यानी शक्कर से स्नान आपको कराने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। जब आप शक्कर से स्नान करा लें, शक्कर से स्नान कराने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो शक्कर को जल में घोल करके उस जल से आप स्नान करा दें, और अगर शिवलिंग ज़्यादा बड़ा है तो आप डायरेक्ट शक्कर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उससे फिर आपको शिवलिंग को अच्छे से मालिश करके, मल करके स्नान कराना चाहिए। इसके बाद आप जल चढ़ाएं, और जब आप शक्कर से स्नान करा रहे हो तो आपको किस मंत्र को बोलना है वो भी ध्यान कर लीजिए।
इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको शर्करा से स्नान कराना चाहिए। अंत में सभी 5 पदार्थों को मिलाकर के पंचामृत बना करके स्नान कराएं। पयोदधि घृतम चैव मधु च शर्करान्वितम पंचामृत मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से आपको स्नान कराना चाहिए। यह पूजन स्वयं करें या पूजन का श्रेष्ठ तरीका ये होगा कि किसी विद्वान ब्राह्मण से आप ये कर्म अपने घर में या आसपास के किसी शिव मंदिर में करा सकते हैं। पंचामृत पूजा के बाद गंध, चंदन, अक्षत, पुष्प और बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप और नैवेद्य भगवान शिव को समर्पित करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए या पूजा में कोई अभाव रह गया हो, किसी चीज़ की कमी के लिए आपको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण से पूजा कर्म कराने पर दान दक्षिणा भेंट आपको उनको अवश्य देनी चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, ये शिव पूजा का तरीका जो है आप किसी भी तिथि में, शिव पूजा की किसी भी तिथि में करके लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूं कि ये शास्त्रीय उपाय, ज्ञान की बातें, ये जानकारियां जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।